जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज हम एक वीकली रीडिंग बनाने जा रहे हैं फॉर द कैंसर साइन यानी कि कर्क राशि के लिए, और देखेंगे आने वाला ये जो हफ्ता है कैसा रहेगा आपकी लव लाइफ के लिए और करियर के लिए। क्योंकि जनरल रीडिंग है, सबको मैच करे ज़रूरी नहीं है। जो लोग पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं, आई वेलकम यू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग ऑन अ वेरी पॉजिटिव नोट, और देखते हैं ये हफ्ता आप लोगों के लिए कैसा रहेगा। बात करेंगे पहले आपकी लव लाइफ की, फिर बात करेंगे करियर की, एंड इन द एंड वी विल पुल सम कार्ड्स फॉर गाइडेंस। क्या गाइडेंस है फ्रॉम अवर एंजल्स फॉर ऑल यू पीपल। फॉर ऑल यू पीपल, स्पेशली फॉर द वाटर साइंस, मुझे ऐसा लगता है सम सॉर्ट ऑफ शिफ्ट और मे बी सम सॉर्ट ऑफ लाइक चेंज। लेट्स फाइंड आउट क्या है। ओके, फॉर ऑल द कैंसर पीपल मुझे ऐसा लगता है कि यू हैव लव फॉर समबडी, यू नो, आपके मन में फीलिंग्स है, और मुझे ऐसा लगता है समहाउ यू वांट टू ग्रो दिस रिलेशनशिप, नर्चर दिस रिलेशनशिप, आप इसको आगे बढ़ाना चाहते हैं। एंड पर मुझे एक चीज़ यहाँ ये लगती है कि मे भी हो सकता है आप चाहते हैं कि इस रिलेशनशिप में इक्वल गिव एंड टेक रहे, एंड आप भी पार्टिसिपेट करना चाहते हैं इक्वली, और आप चाहते हैं कि आपके पार्टनर भी इक्वली उतना ही पार्टिसिपेट करें जैसे आप लाइक यू आर विलिंग टू डू। और मुझे ऐसा लगता है मे बी आप जिसके साथ डील कर रहे हैं, मे बी समबडी वाटर साइन, या समबडी जो ऑलरेडी मैरिड हो या डिवोर्स्ड हो, या मे बी मदर ऑफ अ चाइल्ड। ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं फॉर ऑल यू पीपल। येस, आप लोगों की बहुत सारी मेमोरीज हैं, एंड यू कह लीजिए यू बोथ कम टुगेदर। बट अगर बात करें शादी की, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों के बीच में बात कभी होती है, कभी रुक जाती है, लाइक ऐसा ये सब कुछ चलता रहता है। लेकिन शादी के मामले में मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों का जो रिलेशनशिप है वो क्रॉस रोड्स पे है। ऑल दो यू फाइंड, ऑल दो यू नो कि ये जो पर्सन है आपके लिए कंपैटिबल हैं, और आप कंटेंट फील करते हैं, हैप्पी फील करते हैं इनके साथ, बहुत मिस करते हैं इनको। और जैसा कि मैंने आपको पहले बोला कि बहुत सारी मेमोरीज़ हैं आप लोगों की एक दूसरे के साथ। यस, और मुझे ऐसा लगता है कि लेकिन डिसीजन लेने में मुझे लग रहा है कहीं प्रॉब्लम हो रही है। आप नहीं चाहते कि आप लोगों का रिलेशनशिप पहले की तरह लाइक ब्रेड क्रम्स, कभी बात हो गई कभी नहीं होगी, या मे बी हो सकता है आपके पर्सन भी ये नहीं चाहते, और वो मिस भी करते हैं आपको, मुझे ऐसा लगता है। बिकॉज जो भी आप लोगों के लाइक आप लोगों ने जो टाइम स्पेंड किया, या आप लोगों की जो भी पुरानी बातें हैं, मेमोरीज हैं, वो उनको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, याद करते हैं। पर मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों के रिलेशनशिप में दिस पर्सन डोंट वांट टू बी को डिपेंडेंट, वो को डिपेंडेंट नहीं होना चाहते, चाहे वो फाइनेंशियली है, चाहे वो इमोशनली है। वो चाहते हैं कि आप लोग लाइक आप भी चाहते हैं, वो चाहते हैं और आप भी चाहते हैं कि आप लोग इक्वली आगे बढ़ें इस रिलेशनशिप में। और मुझे ऐसा लगता है इन दिस रिलेशनशिप में भी हो सकता है आप या आपके पर्सन दोनों में से कोई में भी हो सकता है जगल कर रहे थे, या दे वर डीलिंग विद अदर पीपल ऑल्सो। और ये आपके ऊपर भी अप्लाई हो सकता है, या आपके पर्सन भी, राइट। मुझे ऐसा लग रहा है कि येस, और लोगों को भी कोई यहाँ एंटरटेन कर रहा था, इस वजह से आप लोगों का जो रिलेशनशिप स्टेक पे लग गया था। बट नाउ मुझे ऐसा लगता है कि येस, समबडी वांट्स टू अगेन रश इन। कोई था यहाँ पे जो प्लेयर एनर्जी में था, या यूँ कह लीजिए कि कमिटमेंट में प्रॉब्लम आ रही है। मुझे ऐसा लग रहा है आप लोगों के रिलेशनशिप में बात आगे नहीं बढ़ रही, बात स्टेबल नहीं हो रही। बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं थर्ड पार्टी को लेके, या मे बी हो सकता है कि जैसा कि मैंने बोला मनी को लेके, या मे बी एक्चुअली में कोई डील कर रहा हो सम विद सम अदर पीपल, या मनी, जो भी इश्यूज आ रहे हैं। सो ये था मे बी रीज़न नॉट टू कमिट। तो लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि समबडी इज़ लाइक टेकिंग टाइम। आप लोगों के बीच में यू हैव टू वेट फॉर अ वाइल कमिटमेंट को लेके। एंड मोर ओवर येस, थर्ड पार्टी को लेके मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम दिखाई दे रही है। अगेन वी हैव 3 ऑफ सोर्ड्स। हो सकता है आप लोगों के बीच में कोई एक्चुअली में कोई है, आप डील कर रहे हो किसी के साथ,
और या हो सकता है अगेन वी हैव 2 कार्ड्स। नाउ यू हैव टू डिसाइड कि ये किस चीज़ को लेके है। मे बी एक्चुअली में कोई डील कर रहा है, या मे बी हो सकता है कि मनी को लेके इश्यूज़ आ रहे हैं, स्टेबिलिटी को लेके इश्यूज़ आ रहे हैं, और somebody is waiting for the right time, या कोई वेट कर रहा है टू गेट थिंग्स चेंज्ड और फेवर में आपके हो जाए, कोई वेट कर रहा है कि चीज़ें बदल जाएं, स्मूथ हो जाएं। स्पेशली फॉर यू आई एम गेटिंग डेस्टिनी इज़ प्लेइंग अ रोल विद द व्हील ऑफ फॉर्चून, राइट। सो हो सकता है कि यहाँ पे किसी को रियलाइज़ करना है, बट अगेन मुझे ऐसा दिख रहा है कि येस कोई है यहाँ पे, कोई डील कर रहा है स्टिल, या कोई है जो चीज़ों को छुपा रहा है, या स्टिल कोई थर्ड पार्टी में है, या थर्ड पार्टी में बहुत सारे मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कि फैक्टर हो सकते हैं। सो यू हैव टू थिंक कि कहाँ आप लोगों का रिलेशनशिप स्टक हो रहा है। चलिए बात करते हैं अब करियर की फॉर ऑल यू पीपल। ओके, फॉर ऑल द कैंसर पीपल मुझे ऐसा लगता है अगेन 5 ऑफ पेंटिकल, इट्स ऑल अबाउट, हो सकता है आप स्टेबिलिटी चाहते हैं, को डिपेंडेंसी इश्यूज़ आ रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि येस आप इस चीज़ में से बाहर निकलना चाहते हैं, दैट्स वाई यू आर टेकिंग टाइम। और मुझे ऐसा लगता है ये चीज़ आपको बॉदर कर रही है। कुछ चीज़ें हैं आपकी लाइफ में जो स्मूथ नहीं चल रही हैं, कुछ चीज़ें हैं जो आपको बॉदर कर रही हैं, और मे बी हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा उदास भी हैं, निराश भी हैं इस चीज़ को लेके कि कब आपका करियर पेस पे आएगा, कब आप लोग स्टेबल होंगे। तो ये चीज़ें मुझे बहुत दिखाई दे रही हैं फॉर ऑल यू पीपल। एंड मोर ओवर अगेन कोई बिट्रेड फील कर रहा है, या कोई बहुत ज़्यादा मायूस है इस चीज़ को लेके कि कब नई शुरुआत होगी। स्पेशली फाइनेंसेस को लेके मुझे बहुत ज़्यादा ये चीज़ दिखाई दे रही है। देन वी हैव 7 ऑफ पेंटिकल्स, इट्स अबाउट चेंज, राइट। कोई चेंज का वेट कर रहा है, या यूँ कह लीजिए 7 ऑफ पेंटिकल्स, इट्स अबाउट आपने हार्ड वर्क किया लेकिन अब आप लाइक मायूस फील कर रहे हैं। सो डोंट वरी, मे भी हो सकता है कोई पोजीशन, कोई नाम हासिल करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि चीज़ें बदलें। येस चीज़ें बदलेंगी लेकिन इट विल टेक सम टाइम। हो सकता है कोई साइकिल है जो आपका पूरा होना है, और हो सकता है इट्स अबाउट ट्रैवलिंग, कुछ के लिए हो सकता है इट्स अबाउट येस आपका। आई थिंक फॉर ऑल यू पीपल मुझे ऐसा लग रहा है एक साइकिल है जो आपको फेस करना ही है। एंड इट्स अबाउट जब ये साइकिल ओवर हो जाएगा, जब आप रियलाइज़ कर लेंगे, या मे बी देयर आर सम लेसन्स दैट यू हैव टू लर्न, और आप उसमें से निकल जाएंगे, उस सर्कल में से निकल जाएंगे, देन यू विल हेड टूवर्ड्स विक्ट्री। सो अपना काम करते जाइए और पेशेंस लूज़ मत करिए फॉर ऑल यू पीपल। और इस हफ्ते भी मुझे यही दिखाई दे रहा है दैट यू आर लाइक बिट्रेड, और आप बहुत ज़्यादा, मुझे ऐसा लग रहा है बिट्रेड्स मैं कहूँगी कि जैसे एक थका हुआ हारा हुआ इंसान होता है लेकिन वो बिगनिंग चाहता है। ऑल दो आप विद द सन कार्ड मुझे ऐसा लग रहा है कि आप पहले से बेटर प्लेस पे हैं, लेकिन जहाँ आप पहुँचना चाहते हैं उसके लिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है, पेशेंस आपको रखनी पड़ेगी। सो इट्स अप टू यू कि आप कैसे हैंडल करते हैं। नाउ लेट्स पुल सम कार्ड्स फॉर गाइडेंस। क्या गाइडेंस है फ्रॉम आवर एंजल्स? सोर्स, ओके। सो मुझे ऐसा लगता है कि अगेन न्यू बिगनिंग, राइट, इट्स अबाउट न्यू बिगनिंग। लेकिन कुछ चीज़ें हैं, मे बी हो सकता है कि आप लोगों की बातों में बहुत आते हैं, थर्ड पार्टीज से बहुत इन्फ्लुएंस होते हैं, स्ट्रेस यू नीड टू रिलीज़, रेजिस्ट बहुत करते हैं कुछ चीज़ों को लेके, और ये चीज़ें आपके माइंड में चलती रहती है, चाहे आपकी लव लाइफ है चाहे करियर है, और मिस भी करते हैं, यू ड्रीम अबाउट। और अगर आप रेजिस्ट करेंगे, आप ड्रीम भी करते हैं, आप रेजिस्ट भी करते हैं, तो हाउ विल यू बिगिन, राइट। इट्स अबाउट कि आपको सही टाइम पे सही डिसीजंस लेने हैं, और आपको यू हैव टू मूव फॉरवर्ड। आपकी नई शुरुआत मुझे ऐसा लगता है कि राउंड द कॉर्नर है, लेकिन आप शायद देख नहीं पा रहे, या आप महसूस नहीं कर पा रहे, और आप अपने ही साइकिल में या अपनी ही
कहते हैं ना, एक वेब में फंसे हुए हैं, रेजिस्ट बहुत करते हैं चीज़ों को लेके और टेंशन बहुत लेते हैं। तो चाहे जो भी है आपकी लाइफ में, आई डोंट नो व्हाई, कुछ चीज़ें हो सकती हैं जो आपको रेजिस्ट करने पे मजबूर कर रही हैं, या कुछ के लिए हो सकता है कि आप जो आपकी पर्सनल लाइफ है दैट इज़ क्रिएटिंग लाइक प्रॉब्लम्स फॉर यू, तो इस वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे। सो ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं, बट नेवर माइंड, मुझे ऐसा लगता है कि आपको अपने आप को होल्ड बैक करना बंद करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। ये चीज़ आपको हेल्प करेगी, ये चीज़ आपको आगे बढ़ने के लिए, येस यू आर, आई थिंक मे बी यू आर फाइटिंग विद योर सेल्फ ओनली बहुत ज़्यादा। और शायद सिचुएशन को समझने के बजाय आप, मुझे ऐसा लगता है कि ओवर थिंक करते हैं। एंड आप लाइक जो भी चीज़ है, आप मैटर को सुलझाने की बजाय आप, मुझे ऐसा लगता है आप कंटिन्यूसली अपने माइंड में थॉट्स बुनते रहते हैं। सो ये चीज़ आपको आगे बढ़ने से रोकती है। सो दैट्स ऑल वी हैव फॉर ऑल यू पीपल। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम विद अनदर रीडिंग। टिल देन टेक केयर, बाय। अपना ख्याल रखिए।